दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ा था। जो भी बच्चे स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे आज का टॉपिक है जैन धर्म। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। और हम बिल्कुल भी, आपका समय कम है इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए बिल्कुल टू दी पॉइंट आपको जैन धर्म के बारे में पूरा टॉपिक कवर कराएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में, श्वेतांबर दिगंबर के बारे में, महावीर स्वामी, जैन धर्म की स्थापना, जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के राजा, सब कुछ इस वीडियो में टू द पॉइंट और जल्दी जल्दी से हम आपको बताएंगे। और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा ये पूरा वीडियो NCERT बेस्ड होगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जैन धर्म था वो 600 ईसा पूर्व सामने आया था। कब आया था? 600 ईसा पूर्व सामने आया था। तो जैन धर्म की जो स्थापना की थी वो ऋषभनाथ ने की थी। ऋषभनाथ ये कौन थे? ये जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर हुए थे, 24 तीर्थकर, उनमें से जो पहले तीर्थकर थे वो थे ऋषभनाथ जी। कौन थे? ऋषभनाथ जी। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। तो जो पहले तीर्थकर ऋषभनाथ थे और जो हमारे अंतिम तीर्थकर यानी 24वें जो तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। अब तीर्थकर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तीर्थकर वे लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिए हों और लोगों तक इसका प्रचार प्रसार किया हो, वे लोग तीर्थकर कहलाते हैं। तो जो हमारे पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के वो थे ऋषभनाथ, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और ये कब की थी? ये की थी 600 ईसा पूर्व। और जो लास्ट 24वें तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी जी। कौन थे? महावीर स्वामी जी। तो थोड़ा हम तीर्थकर के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे पहले तीर्थकर थे वो थे ऋषभनाथ। कौन थे? ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वो थे ऋषभनाथ जी। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। और एग्जाम में इनके प्रतीक चिन्ह भी पूछ लिए जाते हैं। तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह भी हुए थे। क्या हुए थे? प्रतीक चिन्ह। जैसे जो ऋषभनाथ जी थे इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। क्या था? सांड था। ये हैं, आप इनकी स्टेचू ये देख सकते हैं। ये ऋषभनाथ जी हैं, इनकी स्टेचू है। और जो दूसरे तीसरे हुए थे ये ज़्यादा एग्जाम में पूछने जाते हैं। फिर जो मुख्य होते हैं वो 23वें तीर्थकर। कौन से? 23वें तीर्थकर हैं वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। ये इनकी स्टेचू देख सकते हैं, पार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प का फन, सांप का फन था, वो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था। दोस्तों एक बात और, जो ऋषभनाथ जो प्रथम तीर्थकर थे इनके पिता का नाम था भारत के उस समय के चक्रवर्ती सम्राट भरत। ऋषभनाथ के पिता का नाम था। और जो अंतिम तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी जी। इनका प्रतीक चिन्ह था शेर। क्या था? शेर, सिंह था इनका प्रतीक चिन्ह। ये महावीर स्वामी की स्टेचू है। और जो जैन धर्म का जो सिंबल था वो था ये जैन धर्म का सिंबल है। तो जो जैन धर्म था इसकी स्थापना तो ऋषभनाथ ने की थी, लेकिन ये मुख्य रूप से इसको किसने फैलाया, किसने प्रचार किया? वो किया था महावीर स्वामी ने। तो चलिए हम महावीर स्वामी जी के बारे में जान लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में वैशाली के निकट हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम जो बिहार में है हुआ था। और ये 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। इनके जो माता पिता थे वो सिद्धार्थ थे और माता त्रिशला थीं। माता त्रिशला थीं, दोनों ही क्षत्रिय थे। और इनका विवाह यशोदा से हुआ था। किनसे हुआ था? यशोदा से हुआ था। और इनकी एक पुत्री थी, बेटी थी, जिसका नाम था प्रियदर्शना। याद रखना दोस्तों, इसका नाम था प्रियदर्शना।
30 वर्ष की आयु में जब इनके माता पिता का देहांत हो गया तो 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपना घर त्याग दिया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो ये 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था और एक भ्रमणशील तपस्वी बन गए थे, यानी तपस्वी बन गए थे और घूमते रहते थे। उसके बाद इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की। 30 वर्ष से घर छोड़ा था, उसके बाद 12 वर्षों तक तपस्या की, यानी 42 वर्ष की आयु में इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ उसका नाम था कैवल्य, और ये सर्वोच्च ज्ञान था, सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान था। इसका नाम था कैवल्य, अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त की। कितने वर्ष की आयु में? 42 वर्ष की आयु में इनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसका नाम था कैवल्य। क्या नाम था? कैवल्य। चलिए आप ये चित्र देख सकते हैं। ये साल का वृक्ष था। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। और इन्होंने पहला उपदेश अपना पाबा में दिया था। कहाँ दिया था? इन्होंने अपना पहला उपदेश पाबा में दिया था। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह, जैसा हमने अभी पिछले बताया था अभी, वो था सिंह, यानी शेर। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या बोलना है कि कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का इन्होंने भ्रमण किया था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया। कहाँ हुआ था? बिहार के पावापुरी में। याद रखना, इनका पूछा जाता है इनका निधन कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में इनका निधन हुआ था 72 वर्ष की आयु में। कितनी? 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। और इनके जो पहले शिष्य थे महावीर स्वामी के, इनको आध्यात्मिक ज्ञान जब प्राप्त हुआ उसके बाद जो पहले शिष्य बने वो इनके दामाद थे। कौन थे? जामली, जिनका नाम था जामली। जामली था, जामली इनके पहले शिष्य हुए और वो इनके दामाद थे। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी और साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ये आप देख सकते हो, ये साल का वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे इनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था और ऋजुपालिका नदी के किनारे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांत दिए। कितने दिए? 5 सिद्धांत ज्ञान प्राप्ति के बाद दिए। कौन कौन थे? पहला था सत्य, यानी सच बोलना। दूसरा था अहिंसा, यानी हिंसा न करना। तीसरा था चोरी न करना। चौथा था संपत्ति न रखना। और पांचवा था ब्रह्मचर्य। कौन बता? ब्रह्मचर्य। तो जो 4 सिद्धांत थे वो तो पहले ही जो प्रथम तीर्थकर हुए थे ऋषभ देव जी, उन्होंने दिए थे। 5वां जो था ब्रह्मचर्य वो महावीर स्वामी ने जोड़ दिया था। 5वां, अगर ये पूछा जाता है एग्जाम में तो ये याद रखना, 5वां जो था ब्रह्मचर्य वो महावीर स्वामी ने अपनी तरफ से जोड़ा था। और इन्होंने 3 रत्न भी दिए थे जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। पहला था सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक आचरण। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनका जैन धर्म का जो विभाजन हो गया, जैन धर्म बट गया। तो जो महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 साल बाद जब मगध में अकाल पड़ा, यानी महावीर स्वामी की जब मौत हो गई उसके 200 साल बाद मगध में अचानक अकाल पड़ गया। तो जैन धर्म के जो अंतिम आचार्य थे भद्रबाहु, दक्षिण भारत में चले गए और जो सोलबाहु थे वो उत्तर में ही रहे। इस तरह जैन धर्म दक्षिण भारत में फैल गया। जब वो अकाल पड़ा तो कुछ जो आचार्य थे अपने अनुयायियों के साथ कहाँ चले गए? दक्षिण में चले गए, दक्षिण भारत में। और ये कहाँ गए थे? कर्नाटक में गए थे। याद रखना दोस्तों, ये कर्नाटका में गए थे। वहाँ जब वो कर्नाटका में गए तो वहाँ पे इन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। इस तरह जैन धर्म दक्षिण भारत में भी फैल गया। तो इस तरह जैन धर्म 2 भागों में बैठ गया। जो पहला था श्वेतांबर, जो स्थूल भद्र जो आचार्य थे उनको जो मानने वाले थे, अनुयायी थे, वो तो बन गए श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले। और जो भद्रबाहु को मानते थे वो बन गए दिगंबर यानी नग्न अवस्था में रहते थे। ये आप देख सकते हो, ये श्वेतांबर थे जो श्वेत अवस्था में श्वेत वस्त्र पहनते थे, ये देख रहे हो। और जो दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में रहते थे।
अब हम पढ़ेंगे दिगंबर। जो भद्रबाहु को मानते थे, जो भद्रबाहु को फॉलो करते थे, वो तो बन गए दिगंबर, जो नग्न अवस्था में रहते थे। तो दोस्तों इस संप्रदाय के जो पुरुष भिक्षु थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, जबकि जो महिला भिक्षु थी वो सिलाई वाली सफ़ेद, बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती थी। याद रखना दोस्तों, बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती थी। और ये सभी 5 व्रत थे जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 का पालन करते थे। कौन? दिगंबर वाले इन 5 व्रतों का पालन करते थे। अब मान्यता है ये भी है कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। दिगंबर जो धर्म के लोग थे वो ये मानते थे कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं श्वेतांबर, यानी स्थूल भद्र को मानने वाले। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर को मानने वाले श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। और ये केवल 4 व्रतों का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य को नहीं करते थे। ब्रह्मचर्य को छोड़कर जो 4 थे उनको पालन करते थे। और इनका विश्वास था कि महिलाएं मुक्ति प्रदान प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन जो दिगंबर वाले थे उनका विश्वास था कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। और जो स्थूल भद्र थे इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। कौन थे? स्थूल भद्र। याद रखना दोस्तों, स्थूल भद्र थे वो श्वेतांबर के प्रतिपादक थे, और जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर के प्रतिपादक थे। अब हम थोड़ा जैन धर्म की शिक्षाएं जान लेते हैं। तो दोस्तों महावीर ने वैदिक सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया था। जो उस टाइम पे वैदिक सिद्धांत थे, जैन धर्म से पहले वैदिक जो सभ्यता थी उसके जो सिद्धांत थे उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया था। वो नहीं मानते थे। वह ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते थे। वह कर्म और आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास करते थे, यानी शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है। व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दंड या पुरस्कृत किया जाता है, ऐसा उनका मानना था। जैन धर्म वालों का मानना था। अब जैन धर्म में कुछ 2 परिषदें हुई थी। तो पहली परिषद थी जैन धर्म की, 2 परिषद थी। तो जो पहली परिषद थी वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? याद रखना दोस्तों, पहली शताब्दी 3री शताब्दी में हुई थी पाटलिपुत्र में, जो पहली परिषद थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सतूल भद्र ने की थी। सतूल भद्र ने जो पहली परिषद थी जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता सतूल भद्र ने की थी। और जो दूसरी परिषद आयोजित हुई थी वो 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में आयोजित की गई थी, और इसकी अध्यक्षता देवार्दी क्षेम शर्मन ने की थी। अब हम थोड़ा जैन वास्तुकला के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जैन वास्तुकला की कोई अपनी शैली विकसित नहीं हुई थी। इनकी कोई अपनी शैली नहीं थी। यह लगभग हिंदू और बौद्ध शैलियों का मिला जुला रूप था। किसका था? हिंदू और बौद्ध धर्म का मिला जुला रूप था। अब जैन धर्म की जो वास्तुकला थी उसके अवशेष आज भी हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये लाना गुफाएं हैं जो उसमें है। एलोरा की गुफाओं में जो महाराष्ट्र में है, मांगी तुंगी गुफा महाराष्ट्र में, गजबंत गुफा महाराष्ट्र में, उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में, हाथी गुफा उड़ीसा में, गोमतेश्वर यानी बाहुबली प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, अहिंसा की मूर्ति यानी ऋषभनाथ की मांगी तुंगी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, जियानलय मंदिर दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान, गिरनार और पलिताना मंदिर गुजरात में जैन वास्तुकला के अवशेष मिलते हैं। अब दोस्तों जैन जो धर्म ग्रंथों की रचना, अब हम थोड़ा जैन जो धर्म के ग्रंथ हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ वास्तुकला हो गया, जैन धर्म ग्रंथ। दोस्तों माफ़ करना, यहाँ पे वास्तुकला है, ये यहाँ पे होगा धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथ की रचना दोस्तों प्राकृत भाषा में हुई थी। ये देख सकते हो आप, ये नीचे देख सकते हो ये पिक्चर, ये प्राकृत भाषा है। उस प्राकृत भाषा क्या थी उस टाइम पे? जो हर मतलब प्रादेशिक भाषा थी, लोकल भाषा। तो जो जैन धर्म ग्रंथ थे उनकी रचना इसी भाषा में हुई थी, यानी प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन
ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन ग्रंथों को अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो पूर्व या आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र शामिल हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित प्रथम जैन संगीति में आगमों का संकलन अंगों में हुआ था। चलिए थोड़ा हम जैन कौन कौन से जैन धर्म ग्रंथ हैं। जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र किसमें दिया गया है? भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में। इनका जो प्रथम ग्रंथ है ये है कल्पसूत्र, जो भद्रबाहु द्वारा रचित है। इसमें जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनका जीवन चरित्र है। किसमें है? कल्पसूत्र में। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो कल्पसूत्र में। और जो आचरांग सूत्र है उसमें जैन भिक्षुओं के आचार नियम है। किसमें है? आचरांग सूत्र में। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम है। और भगवत महावीर के जीवन है। किसमें है? भगवती सूत्र में। और जो नाया धम्मकहा में है महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। किसमें है? नाया धम्मकहा। नाया धम्मकहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। ये जैन धर्म के ग्रंथ हैं। अब उस टाइम पे जैन धर्म के शाही संरक्षक यानी राजा भी थे, जो जैन धर्म की जो रक्षा करते थे। तो जो दक्षिण भारत में जो जैन धर्म के जो संरक्षक थे वो थे, पहले थे कदम राजवंश था, दूसरा गंग वंश था, तीसरा अमोघ वर्ष नृपतुंग वंश था, चौथा कुमारपाल यानी चालुक्य वंश। और जो उत्तर भारत में था वो थे बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और हर्षवर्धन यानी हर्षवर्धन। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम बुद्ध धर्म के साथ। और अगर आपने हमारे सिंधु घाटी यानी पिछला वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं देखा है तो हमारी जो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।